Hello everyone, कैसे हैं आप? I'm your mentor Pooja and I'll be taking your biology. So let's start with today's topic, the inflorescence. Right? Inflorescence क्या होता है बेटा? Inflorescence is basically your flower. Inflorescence क्या है आपका? It's a flower, right? The arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence, right? Flower हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, राइट? ये बात आप सबको पता है, हमारे एंजियोस्पर्म्स इकलौते ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर करते हैं, राइट? तो फ्लावर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ? हमारे एंजियोस्पर्म्स का, राइट? आपको पता है फ्लावर क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड शूट, मतलब जो प्लांट हमारा बढ़ता जा रहा था, अब वो क्या हो गया है? उसने अपनी ग्रोथ को स्टॉप किया है, अब वो मॉडिफाई हो गया है किसमें? एक बहुत सा सुंदर फ्लावर, राइट? इसलिए हम फ्लावर को क्या बोलते हैं? इट्स अ मॉडिफाइड शूट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाती है इनटू योर फ्लोरल मेरिस्टेम। एंड व्हाट इज अ फ्लोरल मेरिस्टेम? फ्लोरल मेरिस्टेम इज बेसिकली योर फ्लावर, राइट? हमारे पास दो टाइप का अरेंजमेंट होता है इन फ्लावर्स का। पहला है रेसिमोज, सेकंड है साइमोज। रेसिमोज, रेस लगा रहा है कोई, ठीक है? कैसे लगा रहा है? दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। यानी कि इसमें क्या है, हमारे जो बड्स हैं, हमारे जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, वो कहाँ से शुरू होंगे? फ्रॉम दी बॉटम। कहाँ से शुरू होंगे? फ्रॉम द बॉटम, और चलते जाएंगे। यानी कि रेसिमोज अरेंजमेंट में, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनेशन नहीं होती। सो इन दिस टर्मिनेशन इज एब्सेंट, राइट? फिर आता है हमारे पास साइमोज अरेंजमेंट। साइमोज अरेंजमेंट कैसा होता है? जब हमारी टिप पे हमारा फ्लावर इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, बाउंड कर लेता है, अब इसको वो इससे आगे ग्रो नहीं करने देता, यानी कि हमारी डेवलपमेंट क्या हो गई यहाँ पे? इट विल टर्मिनेट। तो टर्मिनेशन क्या है यहाँ पे? रेसाइमोस के केस में इट इज प्रेजेंट, राइट? उसके बाद आता है हमारे पास कि भाई अब ये तो यहाँ पे आगे इसने बंद कर दी ग्रोथ, अब फ्लोरल अपेंडेजेस कहाँ लगेंगी? फ्लोरल अपेंडेजेस लगेंगी साइड में, ठीक है बेटा जी? हमारे फ्लावर के वॉल्स पे। फ्लावर हमारी एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये हम सबको पता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट है तो मतलब इसमें मेल, इसमें हमारे दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, राइट? फ्लावर में हमारे पास 4 टाइप के वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? 4 टाइप के वर्ल्स में हमारे पास सेग्रीगेशन है 2+2। 2 हैं हमारे एसेसरी वर्ल्स एंड 2 हैं हमारे रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, राइट? जिनसे रिप्रोडक्शन होती है। अब ये जो फ्लावर है हमारा, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फ्लावर किसी एक बेस स्ट्रक्चर पे रहता है। ये जो फ्लावर है हमारा, ये किसी एक बेस स्ट्रक्चर पे रहता है। इस बेस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल, राइट? इस पेडिसिल का ऑल्टरनेट नेम है हमारे पास थैलेमस और रिसेप्टिकल। ये थैलेमस क्या करता है? इसका बहुत मेजर रोल होता है फॉर दी प्रोटेक्शन प्लस होल्डिंग ऑफ ऑल दी 4 वर्ल्स, राइट? हमारे फ्लावर के सारे वर्ल्स किस पे टिके हैं? इस बेस पे, और ये बेस क्या है हमारा? पेडिसल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? थैलेमस, राइट? चलिए आगे देखते हैं हमारे 4 टाइप के वर्ल्स को। 4 टाइप के वर्ल्स में हमारे पास क्या क्या आता है? एसेसरी वर्ल्स, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। एसेसरी में 2 आते हैं, रिप्रोडक्टिव में 2 आते हैं, ठीक है? एसेसरी वर्ल्ड में हमारा पहला आता है कैलिक्स, राइट? दूसरा आता है कोरोला, राइट? रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स में हमारे पास आता है, पहला है हमारा एंड्रोशियम एंड दूसरा आता है गाइनोशियम, राइट? अब देखो कैलिक्स क्या है? जो तुम्हारा ये फ्लावर है, राइट? इस फ्लावर के, जो हमारा ये फ्लावर है, इस फ्लावर के यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन सा स्ट्रक्चर नजर आता है, दैट इज योर सेपल्स, राइट? सेपल्स को हम किससे अरेंज
सेपल्स को हम किससे शो करते हैं? जो हमारा ये सेपल है इसको हम बोलते हैं कैलेक्स, और इस कैलेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैलेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कैपिटल के से, राइट। अगर ये गेमोसेपलस है, गेमोसेपलस का मतलब फ्यूज्ड कंडीशन शो कर रहा है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? ब्रैकेट, राइट। ये ब्रैकेट में इनक्लोज हो जाता है इन केस अगर हमारा गेमोसेपलस है, यानी कि हमारी सेपल्स, हमारी कैलेक्स क्या है? फ्यूज्ड। क्लियर। सेकंड आता है हमारे पास पॉलीसेपलस। पॉली का मतलब फ्री, इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल के से, इस कंडीशन को, और इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे विद अ ब्रैकेट। क्लियर। चलिए, हाँ जी, एक खास बात कैलेक्स की जो रह गई दैट इज कि वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या है? ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्यों? ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, उनके पास क्लोरोफिल है इसीलिए, राइट। फिर आता है हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड दैट इज योर कोरोला। अब इस डायग्राम में देखो, इन कोरोला की क्या खास फीचर होती है? कोरोला हमारे पास होती हैं कलर्ड। देखो कैसा है, तुमको रेडिश पिंक कलर नजर आ रहा है, ये कैसा है? पिंक कलर का, राइट। तो पेटल्स कैसी होती हैं? कलर्ड। पेटल्स हमारे पास कैसी? कलर्ड, राइट। देखो सेपल और पेटल में डिफरेंस नजर आ रहा है सबको। सेपल्स कैसी? ग्रीन, फोटोसिंथेसिस शो करती हैं, और हमारे पास कोरोला कैसी है? कलर्ड, राइट। तो एक बात बताओ, पॉलिनेशन करवाते हैं हम, कलर्ड हैं, तो अट्रैक्शन सेंटर कौन है? अट्रैक्शन सेंटर हुई हमारी कोरोला, राइट। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब कोरोला को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, ये बात क्लियर होगी है। अब देखिए इसमें भी सेम वही टर्म्स आ रही हैं। अगर हमारी कंडीशन है गेमोपेटलस, अगर गेमोपेटलस का मतलब, गेमो मतलब फ्यूज्ड, और अगर फ्यूज्ड है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट वाले सी से, राइट। और अगर हमारी पॉलीपेटलस है, पॉली मतलब फ्री, तो हमारी पेटल्स यहाँ पे कैसी हैं? फ्री। तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालना है, सिंपल सी लिखेंगे। क्लियर होगी ये बात। अब आपको पता है कि जो हमारा फ्लावर है वही एक बेस है हमारे फ्लोरल फॉर्मूले का। फ्लोरल फॉर्मूले क्रिएट जैसे होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं, हमारे 4 वर्ल्स की वजह से होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम की वजह से होते हैं। तो साइड बाय साइड अगर आप फ्लोरल फॉर्मूले इनके लर्न कर लो तो आपको फॉर्मूला लिखते टाइम फटाफट चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हमारा थर्ड वर्ल है, हमारा थर्ड वर्ल है एंड्रोशियम। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा मेल, और क्या बोलते हैं? स्टेमन, राइट। इसके पास होता है स्टॉक या फिलामेंट या एंथर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? बायलोब्ड होता है, और नीचे इसके फिलामेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? एंथर। तो ये 2 चीज़ों का मिलके बना होता है हमारा मेल इन केस ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली। एंथर, बायलोब 2 पोलन सैक होते हैं जिसमें आगे जाके तुम्हारे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, राइट, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर व्हाट? पॉलिनेशन। चलिए पहली कंडीशन एंथर में शो होती है स्टैमिनोड, यानी कि तुम्हारा एंथर एब्सेंट, स्टेराइल हो गया यहाँ पे प्लांट। चलिए सेकंड आता है एपीपेटलस। एपीपेटलस, एपी मतलब योर फ्यूजन। फ्यूजन किसके साथ? पेटलस, पेटल्स के साथ। ये कंडीशन हमें किसके केस में मिलती है? ब्रिंजल के केस में हमें ये कंडीशन मिलती है, एपीपेटलस। नेक्स्ट आती है एपीफाइलस। एपीफाइलस को आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। रीजन बीइंग, आपने पेरियंट सुना होगा, राइट? क्या सुना है आप सबने पेरियंट कंडीशन? चलिए पेरियंट, पेरियंट इज अ कंडीशन जिसमें हमारे सेपल प्लस पेटल दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज्ड। अब ये दोनों फ्यूज्ड हो गए हैं तो क्या हमें ये अलग से मिलेंगे? नहीं। और ये कंडीशन हमारे किस में शो होती है? इन योर लिली फैमिली, लिलिएसी में ये कंडीशन शो होती है पेरियंट की।
एंड लिली इज नाउ नो मोर इन योर सिलेबस, राइट। लेकिन पेरियंथ तुमको पता होना चाहिए। पेरियंथ कंडीशन क्या होती है? जब तुम्हारे सेपल्स एंड पेटल्स यूनाइट कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए एपीफाइलस, अब एपीफाइलस जो कंडीशन है ये पेरियंथ यानी कि तुम्हारी स्टेमेंस जब तुम्हारे पेटल प्लस सेपल के साथ अगर फ्यूज कर जाए तो तुम्हारी क्या कंडीशन आएगी? एपीफाइलस। एपीपेटलस में क्या हुआ था? स्टेमेंस फ्यूज हुए थे। किससे? स्टेमेंस फ्यूज हुए थे पेटल्स के साथ। क्लियर होगी ये बात सबको? चलिए एग्जाम्पल याद रखना है, लिली है, ब्रिंजल है। क्लियर? अब डायग्राम पे आते हैं हम। क्या है इस डायग्राम में खास बात? देखिए इधर पहला आपको दिख रहा है मोनोएडल्फस। मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, एडल्फस मतलब योर मेल, यानी कि सारे मेल एक सिंगल ग्रुप में प्रेजेंट हैं। क्लियर? डायग्राम से समझ में आ रहा है आपको? चाइना रोज में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा डाई एडल्फस। डाई मीन्स टू, एडल्फस मीन्स स्टेमेन। तो स्टेमेन हमारे टू ग्रुप्स में प्रेजेंट है और वो दो ग्रुप, एक ग्रुप तो ये और एक ग्रुप ये। क्लियर हुई आप सबको ये बात? एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, यानी कि यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं? दो ग्रुप्स में आपके मेल यानी कि एंड्रोशियम यानी कि स्टेमेन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? चलिए थर्ड पॉलीएडल्फस, मतलब छोटे 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 बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस। डाइएडल्फस आपको पी में देखने को मिलेगी एंड पॉलीएडल्फस आपको सिट्रस, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं आपके, खट्टी चीज़ें हैं, उनमें देखने को मिलेगी। क्लियर होगी ये बात? चलिए नेक्स्ट हमारे पास हमारा फोर्थ वर्ल है, ठीक है, गाइनोशियम, राइट। फोर्थ वर्ल इज योर गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम और क्या बोलते हैं? कार्पल, राइट। और क्या बोलते हैं? पिस्टल। क्या आप सबको ये टर्म्स पता है? नहीं पता तो ऐड कर लेना, राइट। कार्पल बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं एंड गाइनोशियम बोलते हैं, विच इज़ योर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। पहली कंडीशन देखने को मिलती है हमारी फीमेल में एपोकार्पस। उससे पहले आप एक स्ट्रक्चर देखो, आपने छोटी क्लासेस में ये डायग्राम बहुत बार बनाया होगा, राइट। अब ये डायग्राम यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये जो प्लेटफॉर्म सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला, दिस इज व्हाट इज दिस? रिकॉल कर पा रहे हैं आप? ये है हमारा स्टिग्मा, राइट। दिस इज योर स्टाइल, राइट। और ये जो लास्ट बेसल गोल पार्ट है, दिस इज योर ओवरी। और इस ओवरी के अंदर ही हमारी सीड्स जो हैं वो स्टोर होती हैं इनसाइड द ओव्यूल्स, राइट। जो ओव्यूल्स हैं ये आगे मैच्योर होके क्या बनाते हैं? सीड्स। एंड ये जो ओवरी है ये आगे मैच्योर होके क्या बनाती है? फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब भूल जाते हो, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारी ओवरी बनाती है फ्रूट, ओव्यूल बनाते हैं सीड्स। क्लियर? चलो ये तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, क्लास 10th ऑनवर्ड्स आप पढ़ते आते हो इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब बोर्ड पे वापस आओ, इधर देखो, आपके पास एक कंडीशन है एपोकार्पस, एक कंडीशन है सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एपोकार्पस? एपोकार्पस होता है जब आपकी गाइनोशियम कैसी है? फ्री है, ठीक है। फ्री है मतलब बाकी किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं है, उसकी कोई भी अटैचमेंट वो शो नहीं कर रही, राइट। तो वो कैसी हुई? आपकी फ्री हुई, राइट। अब ये फ्री कंडीशन आपको देखने को किस किस में मिलती है? इन योर लोटस एंड रोज, राइट। फिर आती है सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब योर ओवरी इज फ्यूज्ड। इन दिस केस योर ओवरी इज फ्यूज्ड एंड एग्जाम्पल हैं आपके मस्टर्ड एंड टमेटो, राइट। इन दोनों कंडीशंस में आपको अपनी ओवरी फ्यूज्ड मिलती है एंड दैट इज टर्म्ड एज सिनकार्पस। हाँ जी, इतना सबको क्लियर?
ये बेटा क्लास 11 का टॉपिक है, बट ये बहुत बेसिक टॉपिक है। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, राइट। इसमें बहुत कुछ और ऐड करना है, बहुत कुछ और पढ़ना है। चलिए अब पहली टर्म देखते हैं हम, दैट इज मोनोकार्पस। कार्पस आपको पता है फीमेल के लिए यूज हुआ है, जैसे वहां पे हमने क्या किया था, डेल्फिस, अडेल्फिस। अडेल्फिस कंडीशन थी मेल के लिए, एडल्फिस कंडीशन किसकी थी, फॉर योर मेल। एंड कार्पस कंडीशन किसके लिए है, क्योंकि हमने इसका और क्या नाम बताया था आपको, इसका और क्या नाम था, कार्पल भी था, पिस्टल भी था, ठीक है। तो आपके गाइनोशियम के पार्ट्स क्या क्या हैं, स्टिग्मा प्लस योर स्टाइल प्लस योर ओवरी, ये तीन पार्ट से मिलकर आपकी पूरी गाइनोशियम बनती है इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। मोनो मतलब सिंगल एंड कार्पस मतलब ओवरी, राइट। सिंगल ओवरी दिख रही है सबको, बिल्कुल दिख रही है, सिंगल ओवरी है। ये क्या है बताओ, स्टिग्मा, वेरी गुड, दिस इज स्टिग्मा। ये स्टाइल और ये बेसल स्वॉलन पार्ट ओवरी, क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, दिस इज थैलेमस, जिसके ऊपर आपकी ओवरी रेस्ट करती है, जिसके ऊपर आपकी ओवरी रहती है। एंड लास्ट पार्ट इज योर स्टॉक, ठीक है। चलिए मोनो एडल्फिस सबको क्लियर, मोनोकार्पस सॉरी, मोनोकार्पल कंडीशन सबको क्लियर। चलो एपोकार्पस का मतलब आपकी कार्पल हैं फ्री, लेकिन हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, देखो एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, फ्यूजन नहीं है, फ्री हैं। तो आपको पता है यहाँ पे फ्यूजन क्या होगा, एब्सेंट, क्लियर। अब लास्ट को देखो, दिस इज व्हाट योर सिनकार्पस। सिनकार्पस के केस में आपको क्या समझ में आ रहा है, 1 2 3, स्टिग्मा तो वेरिएबल नंबर है, लेकिन नीचे देखो बेसल पार्ट ओवरी कैसी है, फ्यूज्ड। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, जितने हमारे पास स्टिग्मा स्टाइल थे उतनी ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ओवरीज थी, लेकिन सिनकार्पस यानी कि फ्यूज्ड कंडीशन मिली हमें यहाँ पे। फ्यूज्ड कंडीशन मतलब स्टिग्मा तो वेरिएबल है, स्टाइल भी वेरिएबल है, बट तुम्हारी ओवरी देखो क्या है, फ्यूज्ड, सिंगल ओवरी है। यानी कि ये कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट्स में मिलेंगे जिनका पोलन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तभी इतने सारे स्टिग्मा हैं, तभी इतने सारे रिसीविंग प्लेटफॉर्म हैं, एंड डेवलपमेंट एक की करवानी है। क्लियर हुई आपको ये बात। चलो अब देखो मस्टर्ड एंड टमाटो, यानी कि ये जो कंडीशन मिलेगी आपको, ये किस किस में मिलेगी, इन योर मस्टर्ड एंड टमेटो। एपोकार्पस कंडीशन कब में कहाँ मिलेगी, लोटस में एंड रोज में, क्लियर। चलिए अब इतना हमने कर लिया कि भाई 4 टाइप के वर्ल्स हैं, पहला वर्ल कैलेक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम एंड चौथा फीमेल दैट इज गाइनोशियम। अब हम पढ़ते हैं हमारे फ्लावर कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स में अगर पढ़ रहे हैं तो किसी एक बेसिस पे तो उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे एक पे, तो पहला करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री देखो, आप लोग अपने आप को इमेजिन करके देखो, ये आप हो, ठीक है। अब इस डायग्राम पे हंसना मत, ये आप हो, राइट। अपने आप को बीच से सिमेट्री करके देखो, क्या इक्वल 2 हेल्स में आप अपने आप को मिल पा रहे हो, बिल्कुल मिल पा रहे। ऐसे काट के देखो अपने आप को, इमेजिन करना है, काटना नहीं है, इमेजिन करके देखो। कर लिया, 2 इक्वल पार्ट मिले, काटे तो एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, ओके। इतने तो तुम हो गए हो बड़े, अब ये समझ में आ गया कंसेप्ट। तो ऐसी सिमेट्री हमें प्लांट में जब मिलती है, हम अपनी को तो क्या बोलते हैं, वी आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, लेकिन हम प्लांट में इसको क्या बोलते हैं, हम प्लांट में इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोट से याद रख लेना, जैसे भी तुम याद रखना चाहो रख सकते हो, राइट। तो जाइगोमॉर्फिक क्या बोलता है, भाई मैं हूँ जाइगोमॉर्फिक और मैं कैसा हूँ, बायलेटरली सिमेट्रिकल। एंड जब हम फ्लोरल फॉर्मूले लिखते हैं इन केस ऑफ योर प्लांट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के साइन से। कंडीशन किस किस में मिलती है, पी में गुलमोहर, बीन, केशिया, ठीक है। याद कैसे करोगे, पी जी बी सी, ये इनके इनिशियल्स हैं, बना लेना कोई ट्रिक, राइट। अगला आता है हमारे पास रेडियल, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या बोलती है, एक एंगल से ही काटो तभी
इक्वल मिलूंगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये कंडीशन किस में है? मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। दिस इज योर रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिंग करती है, सिर्फ एक ही में घटूंगी, एक्टिंग बहुत ज़्यादा है उसकी, हो जाएगा याद। एक्टिंग, एक्टिनोमॉर्फिक, सिंगल, एक से, जिसके ज़्यादा ड्रामे होते हैं आप समझ सकते हो ना। चलो अगला देखो, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, अब एग्जाम्पल है काना। अब आपको काना बहुत फनी एग्जाम्पल लगेगा। अब ये इमेजिन करके देख लो भाई, बंदा अगर काना है, ठीक है, तो उसको कैसे इमेजिन करवाओगे आप? बंदा अगर काना है तो क्या उसको इक्वल हेल्स में कर सकते हो? नहीं। तो वो कैसा है? एसिमेट्रिक, राइट। कैसा हुआ? एसिमेट्रिक। हो गया प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सबको लर्न यहीं के यहीं। चलिए अगला आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अब फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है? देखो आपके पास थी आपकी सेपल, ठीक है, आपकी पेटल, आपकी एंड्रोशियम और आपकी गाइनोशियम। ये 4 वर्ल्स थे आपके, ये 4 फ्लोरल अपेंडेजेस थी आपके पास। अगर आपकी ये भी 4 थी किसी फ्लावर में, सपोज करो ये भी 4 थी, ये भी 4 थी, ये भी 4 थी, तो अबव इन 3 टर्म्स में से आप उसको क्या नाम दे सकते हो? टेट्रामेरस। मतलब तुम्हारा प्लांट जो है, जो तुम्हारा बेसिकली उस प्लांट का फ्लावर है, वो मल्टीपल ऑफ 4 में है। एंड दिस, इसको करेक्ट कर लो बेटा, दिस इज पेंटामेरस। दिस इज पेंटामेरस, मतलब मल्टीपल ऑफ 5, राइट। मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 5। ट्राइमेरस, जब तुम्हारे सेपल पेटल कितने हो? 4 ना हो के 3 3 3 3 हो सब में, तो ट्राइमेरस हो गया। क्लियर? कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, राइट। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात याद रखना, राइट। दैट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला, इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट। अब देखो एक तुमको मिल रही है यहाँ पे ओवरी, एक तुमको यहाँ जाने के बाद मिल रही है यहाँ पे ओवरी, और एक तुमको यहाँ तक जाने के बाद मिल रही है ओवरी। अब अरेंजमेंट देखो, क्या तुमको ये, आई नो इसमें से थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, बट ये डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए है, आई होप इसे बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। ओवरी होगी रेड कलर से, ये ध्यान रखना, राइट। अब हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे अपने बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस को, राइट। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो ग्रीन में मैंने सर्कल किए हैं, दीज आर व्हाट? योर मेल पार्ट, योर एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम या बाकी सारे जितने भी वर्ल्स हैं, उनके विद रिस्पेक्ट हमारी ओवरी कहाँ पे है, तो वो ये 3 नाम डिसाइड करते हैं, ठीक है। पहला नाम है हमारा हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, यानी कि हमारी जो ओवरी है वो सुपीरियर है, शी इज द क्वीन, तो सबसे कहाँ मिलेगी? सबसे ऊपर। अब सबसे ऊपर इमेजिन करके देखो, इसमें कौन सा तुम्हें रेड वाला पार्ट सबसे ज़्यादा ऊपर नजर आ रहा है? ऑब्वियसली योर ए पार्ट। तो आपका ए पार्ट किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? आपके हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी के साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज योर फीमेल पार्ट, राइट, ये आपकी फीमेल है। बाकी सारे पार्ट इसके नीचे से ओरिजिनेट कर रहे हैं, यस और नो? यस, आपके सारे पार्ट्स उसके नीचे से ओरिजिनेट कर रहे हैं, एंड योर फीमेल जो है वो सबसे ऊपर बैठी हुई है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट देखते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस के आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं, 2 डायग्राम है, लाइक पहले देखो तुम्हारी यहाँ है ओवरी, दूसरी देखो यहाँ है ओवरी, लेकिन कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। देखिए ये आपकी जो ओवरी है यहाँ पे, तो आपके जो बाकी स्टेमन की पोजीशन, आपके सेपल पेटल की पोजीशन, वो कहाँ है? ओवरी कैसी है आपकी इसकी केस में? हाफ इंफीरियर, यानी कि बिल्कुल धसी नहीं है अभी, वो सुपीरियर थी और बिल्कुल धसने वाली स्टेज के बीच में, यानी कि मिडल, हाफ इंफीरियर, यानी कि अब तुम्हारी पेरी मतलब मिडल सिचुएशन पे है तुम्हारी ओवरी। क्लियर? अब मिडल सिचुएशन पे है, यानी कि ओवरी इज इन सेंटर एंड अदर एट रिम ऑफ थैलेमस।
बाकी पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? थैलेमस की रिम से। और ओवरी तुम्हारी कैसी है? उन सब स्ट्रक्चर्स के बीच में, ना उनके ऊपर गई है वो, ना उनके नीचे गई है। ऊपर जाती तो किस में शिफ्ट हो जाती? हाइपोकाइनस में। नीचे चली जाती तो किस में शिफ्ट हो जाती? एपिकाइनस में। क्लियर होगी ये बात? चलो एग्जाम्पल देखो, प्लम, पीज एंड रोज, और ऊपर वाले के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो एंड कोकोनट। लास्ट आता है योर एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब इंफीरियर। अब तुम्हारी ओवरी बेचारी हाइबरनेट कर गई है, छिप गई है, वो नहीं विजिबल अब किसी को। यानी कि देखो लास्ट डायग्राम रेफर कर पा रहे हो? लास्ट डायग्राम में ओवरी कहाँ चली गई है? बिल्कुल नीचे, और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स कहाँ चले गए हैं? ऊपर, राइट। तुम्हारे सेपल भी, पेटल भी, तुम्हारा एंड्रोशियम भी, तीनों ऊपर, बेचारी फीमेल रह गई अकेली नीचे। समझ में आ गई ये बात भी? चलो, ओवरी एनक्लोज्ड इन दी थैलेमस, पूरी की पूरी थैलेमस के अंदर ही समा गई है, और थैलेमस के ऊपर से सब कुछ ओरिजिनेट कर रहा है। देखो इधर, ये क्या है तुम्हारा? थैलेमस। ये यहाँ पे देखो तुम्हारे सेपल पेटल का अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे देखो ये सेपल्स ओरिजिनेट कर रही हैं। तो ओवरी कहाँ हो गई है तुम्हारी? सिंक कर गई है किसके अंदर? सिंक इनटू दी थैलेमस। आपके थैलेमस में क्या हो गया है? इसने सिंक कर लिया है, बिल्कुल बॉटम में धंस चुकी है अभी ये। इसके ऊपर से सारे आपके फ्लोरल पार्ट्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, आपके कैलेक्स, आपका कोरोला, आपका एंड्रोशियम, राइट। अब पूरा पूरा नाम लिखने से अच्छा है यू आर नाउ अवेयर ऑफ द सिंबल्स। गाइनोशियम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रही आपके यहाँ पे गाइनोशियम। क्लियर? तो पहला डायग्राम क्लियर। हाइपो मतलब सुपीरियर ओवरी, पेरी मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी, एंड एपी मतलब ओवरी अब खत्म हो चुकी है, नीचे धस चुकी है। ऐसी ओवरी आपको किस किस में मिलते हैं? आपने अमरूद खाए हैं तो गवावा में है, आपने खीरा खाया है तो कुकुम्बर में है। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में आपको पता है दो टाइप के फ्लोरेट्स होते हैं, एक डस्ट फ्लोरेट, एक रे फ्लोरेट। तो आपके रे फ्लोरेट में आपको पेरीगाइनस कंडीशन मिलती है, जिसको आप जी और सामने एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर हो गया बात आपको? लास्ट आता है तुम्हारे पास योर ब्रैक्ट। क्या होता है ब्रैक्ट? देखो ये आपका फ्लावर है, इस फ्लावर में ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आप इधर भी देख सकते हो। देखिए इधर आपका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो आपकी क्या है? सेपल्स, राइट। लेकिन इन सेपल्स के अलावा भी एक यहाँ पे हरा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, एंड दैट ग्रीन स्ट्रक्चर इज नोन एज योर ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं आप इसको? ब्रैक्ट। क्लियर होगी ये बात? ये तो सिंपल सी बात है, जिस फ्लावर में वो ब्रैक्ट है तो वो कैसा फ्लावर? ब्रैक्टिएट, जिसको हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते टाइम BR से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो फ्लावर में नहीं है तो कंडीशन कैसी है? EBR। तो या तो हम मेंशन ही नहीं करते, और अगर मेंशन करते हैं तो EBR से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? हाँ जी बेटा जी, रिवाइज कर लो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।